आरोपों का साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी जी चुप्पे साधे हुए हैं। मणिपुर जल रहा है, इनको परवाह नहीं है। अच्छा, मणिपुर जल रहा है क्या? ये पैसे ले रखे होंगे, पागल आदमी है। ये पैसे लेके काम करते हैं, पैसे लेके काम करते हैं। अगर देखिए इनकी भाषा देखिए ये हिंसा नहीं, हिंसा अगर ये खुद बिक सकते हैं तो दूसरे को भी समझ सकते हैं कि हम खुद बिक सकते हैं। चलो पागल। मैं राहुल जी के जो मैसेज दे रहे हैं ना मोहब्बत का, मैं उसमें पागल हूँ। तुम्हारी तरह नफरत की फैक्ट्री वाले नहीं है हम, और जिसका ठेका ले रखा है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। देखिए, इससे ये साबित होता है कि जिस वक्त हमारे जो पिता थे महात्मा गांधी, जब उनकी हत्या हुई थी, निर्मम हत्या की गई थी, पहले यही माहौल बनाया गया था और इन लोगों को कुछ पता नहीं। इसलिए मैंने अभी एक वीडियो में भी कहा है और मैं फिर कह रहा हूँ राहुल जी से कि अगर मैं भी आपका कितना करीबी हूँ या समर्थक हूँ तो आप लापरवाही से ना मिलें। पता नहीं कौन किस भेष में आपकी जान ले सकता है, क्योंकि मुझे डर है राहुल जी के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि राहुल जी से ये बौखलाए हुए हैं। जब से भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, जब से लोगों की इनकी दुकानें बंद हो गई, जैसा कि आपने देखा लोकसभा में 353 से 242 पर आ गए, क्योंकि राहुल जी का जो मोहब्बत का फैक्ट है वो बहुत पब्लिक पर भारी पड़ा है और बीजेपी इससे बौखलाई हुई है। और जैसे कि इन्होंने राहुल जी के लिए अब शब्द कहा है, बड़े ही ये मैं कह रहा हूँ, मुझे अपनी ज़बान से ऐसा कहना भी नहीं चाहिए जो उन्होंने कहा है। कोई कह रहा है कि ज़बान काट दी जाए, कोई कह रहा है जीभ जला दी जाए, कोई कह रहा है राहुल बाज आ जा वरना तेरी दादी जैसा हाल होगा। अरे ये वही राहुल गांधी हैं जिसके घर ने, पूरे घराने ने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने खून की मट्टी के लिए आहुति दे दी। देखिए, राहुल जी जब भी अमेरिका जाते हैं ये इंतज़ार में बैठते हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का IT सेल, पूरा हमारा देश का जो ये नेशनल मीडिया है और भाजपा वाले, कि बस राहुल को टारगेट करना है, कांग्रेस को टारगेट करना है। क्योंकि आप इनकी गलत नीतियों का विरोध मत कीजिए, चाहे मैं हूँ यार। अब आपने देखा नहीं, अभी मैं इनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहा था तो मुझे आतंकवादी खालिस्तानी मेरे साथ देख रहे थे, आप कैसा व्यवहार कर रहे थे। तो राहुल गांधी से घबरा चुके हैं, इनको मालूम है कि अब हम सत्ता से जाने वाले हैं और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को इस पर कड़े संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि 4 विधायक उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, कोई आतंकवादी कह रहा है। और एक वो हमारे जो पार्टी से निकल के गए हैं बिट्टू, जो हमारे ही पार्टी में रहकर 3 बार सांसद रहे, उनको शर्म आनी चाहिए, जो राहुल गांधी के पीछे पहले कुत्ते की तरह घूमा करते थे। आज वो अपना समय भूल गए और अपने नेताओं को खुश करने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि विपक्ष के वो नेता हैं। इस पर मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी भी चुप हैं, अपने मुंह पर टेप लगाए हुए हैं, क्योंकि सारी नफरत की फैक्ट्री वही चला रहे हैं। देखिए, वो बयान मैंने भी सुना है, राहुल जी ने कोई गलत नहीं बोला। राहुल जी ने कहा है क्या अब भारतीय जनता पार्टी के कहने से हमारे सिख भाई पगड़ी पहनेंगे, कड़ा पहनेंगे? क्या उन्होंने क्या गलत बोला? कोई अपमान नहीं किया उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी वाले आए दिन अपमान कर रहे हैं पूरे देश का, महिलाओं का, किसानों का, देश की पहलवान बेटियों का, देश के नौजवानों का। क्या हो रहा देश में? इस देश को इन्होंने एक नफरत की खाड़ी बना दिया है देश को। आप मणिपुर देख लीजिए जाके, यूक्रेन जा रहे हैं मोदी जी। अरे भैया, ये मणिपुर तो हमारे देश में ही है, 2 साल से जल रहा है। वहाँ पर चाहे वो हिंदू मुसलमान या मैतई या कोकई किसी की भी जान जा रही है तो वो इंसान। आप गए एक बार? नहीं गए। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, अपनी सत्ता से मतलब है, देश की जनता से। देखिए, देश का कार्यकर्ता कांग्रेस का जितना भी है, सब इस वक्त जो है एक बहुत बर्दाश्त कर रहा है। ये इतने बुरे बौखला चुके हैं कि इनको पता लग गया है कि हम 4 में से 3 राज्य बिल्कुल हार रहे हैं बुरी तरीके से। महाराष्ट्र, कश्मीर और हरियाणा इनके हाथ से निकल रहा है। अगर ये तीनों राज्य इनके हाथ से जाते हैं तो इनकी लोकसभा जो है 3 महीने के बाद इनकी सरकार गिर जाएगी। और इनको डर है, जो हमने घोटाले किए हैं सड़कों पर, योजनाओं पर, हमें साफ जेल दिखाई दे रही है, इस वजह से बौखलाए हुए हैं।
देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो इनको बांग्लादेशी लगेगा, पाकिस्तानी लगेगा। आप मुझे बताइए, आपने मैनिफेस्टो दिया था, आपने कितना पूरा किया? आपने यूपी में मैनिफेस्टो दिया था 300 यूनिट फ्री होंगे, आपने 300 यूनिट फ्री दिए। आज पूरा यूपी योगी जी के राज में जंगल राज बना हुआ है, वहाँ बेगुनाह लोगों के इनकाउंटर हो रहे हैं। एक नाबालिग लड़का जो ओबीसी से आता है, यादव नाम है, उसका इनकाउंटर कर दिया इन्होंने। आए दिन रेप हो रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित हैं तो रेपिस्ट और माफिया। तो ये चल क्या रहा है देश में? तभी कह रहा हूँ मैं कि अब देखिए, अब मेरे हाथ में झोला है, मैं इसी वजह से यहाँ आया था कि मैं इनको दिखाऊं कि अब आपकी बारी है झोला उठा के जाने की। और ऐसे नहीं जाने देंगे, सब कुछ हिसाब होगा। किसान का भी, जो हमारी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनका भी हिसाब होगा, सब कुछ। आज देश पर कर्जा 2,15,100 करोड़ हो चुका है। देश को आप कहाँ ले जा रहे हो? सिर्फ देश लगा हुआ है हिंदू मुस्लिम में, मंदिर मस्जिद में। आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो, मंदिर के नीचे वोट ढूंढ रहे हो। अरे भाई, सुरक्षा पर काम कीजिए, एजुकेशन पर काम कीजिए, स्वास्थ्य पर काम कीजिए। अमेरिका चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप उसी पर बहस कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी देश की जनता को कहना चाहता हूँ, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए चाय हानिकारक है, वैसे ही देश के लिए चाय वाला हानिकारक है। और शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि इस देश को तो चाय वाले ने लूटा, अंग्रेज़ों में कहाँ दम था। इस देश को तो चाय वाले ने लूटा, अंग्रेज़ों में कहाँ दम था। और इस देश के युवाओं की वोट वहाँ जा डूबी जिस सरकार पर रोज़गार ही नहीं था।